देखो बच्चों, आज का हमारा अगला टॉपिक है बीसीसी में परमाणुओं की संख्या और परमाणु की त्रिज्या और संकुलन क्षमता को कैसे ज्ञात करेंगे बीसीसी के यूनिट सेल में। आप सभी बच्चों से एक विशेष आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और इसका अभ्यास घर पर जरूर करिए, तभी हम लोगों की ये मेहनत या हम लोग जो कुछ भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तभी ये सफल होगा। अब बीसीसी को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी पहचान हमने आपको बताई थी कि इसमें आटम जो होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं और एक आटम बॉडी सेंटर पर उपस्थित होता है। ये इसकी पहचान होती है बीसीसी की कि जो परमाणु होंगे इसमें उपस्थित वो इसके सभी कोनों पर होंगे और एक आटम आपका बॉडी सेंटर पर होगा। ये इसकी विशेष पहचान होती है। तो बीसीसी में हम कैसे ज्ञात करेंगे कि बीसीसी में परमाणु कितने होते हैं? तो इसमें नंबर ऑफ आटम जो होंगे, नंबर ऑफ आटम्स कितने होंगे। अब इसमें 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित हैं, तो कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कार्नर कंट्रीब्यूशन हमने आपको पहले बताया हुआ है कि 1/8 होता है, प्लस बॉडी सेंटर पर एक परमाणु उपस्थित है, तो बॉडी सेंटर पर एक परमाणु है और बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 होता है। तो इस प्रकार से हमको इसमें नंबर ऑफ आटम मिलेगा 1 + 1 = 2। यानी बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है। 2 क्यों होगी? क्योंकि 8 कार्नर पर होते हैं, इसलिए 8 कार्नर का एक कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो एक परमाणु हो जाएगा जैसा एससीसी में होता है। और बीसीसी में एक परमाणु उसके बॉडी सेंटर पर होता है, इसलिए नंबर ऑफ आटम इसमें 2 होंगे। अब इसके बाद त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फिगर में समझ लीजिए कि इस क्यूब की लंबाई यानी एक कोर की लंबाई a सेंटीमीटर है और हमारा परमाणु जो उपस्थित है, एक फेस डायगोनल यहाँ पे जाएगा, दूसरा फेस डायगोनल हमारा यहाँ। अब इसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल और इसको कहते हैं फेस डायगोनल। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। अब हमें सबसे पहले परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमको इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इस भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई a सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी a है और ये भी a है, तो इसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC² = AB² + BC²। तो AB की लंबाई आपकी a सेंटीमीटर है, अर्थात A² + A² = 2A²। तो AC = हो जाएगा 2√A, A√2। ये AC की वैल्यू हो गई। अब अर्थात हमारा AC की लंबाई जो हमें ज्ञात हुई वो A√2। इसके बाद अब हमें AD, इसकी लंबाई हम इस त्रिभुज के हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। तो AD² बराबर होगा AC² + CD²।
एक परमाणु यहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, बीच में एक परमाणु है, इसी दोनों परमाणु के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा डी होगा, यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु की दूरी। लेकिन पहले हम ए और डी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आई है, A√2 का होल स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो इसको जो हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। अर्थात AD बराबर हो जाएगा, AD की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, A√3। यानी हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी, A से D की जो वैल्यू आएगी वो A√3। अब हमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु की दूरी ज्ञात करें। अर्थात इस बिंदु को हम O मान लेते हैं। तो AO इक्वल टू AD/2, AO इक्वल टू AD/2। अर्थात AO बराबर हो जाएगा A√3/2। अब इस परमाणु की त्रिज्या भी R है और इस परमाणु की भी त्रिज्या R है, यानी AO किसके बराबर होगा, 2R। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो A बिंदु पर उपस्थित परमाणु है उसकी त्रिज्या भी R है और इसकी त्रिज्या भी R है। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु की दूरी अर्थात AO इक्वल टू 2R हो जाएगा। तो 2R इक्वल टू हो जाएगा A√3/2। तो R इक्वल टू हो जाएगा A√3/4। ये हमारा BCC में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या होगी। R बराबर A√3/4। ये हमारे BCC परमाणु के लिए त्रिज्या होगी। फिर से समझ लें इसको एक बार। AC, इसकी लंबाई जब हम ज्ञात कर लेंगे तो इस भुजा की लंबाई की सहायता से हमें AD की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो AD की लंबाई जितनी आएगी वही उसका 1/2, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में एक परमाणु उपस्थित है। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु की दूरी कितनी हो जाएगी, वो AO हो जाएगी। और AO इक्वल टू A√3/2। तो A के पर उपस्थित परमाणु की त्रिज्या भी R है और इसकी भी त्रिज्या R है। तो इसके बीच की लंबाई जब उसके मार्जिन को टच कर रहे हैं गोले, तो इसको 2R इक्वल टू AO हो जाएगा। तो AO बराबर यानी 2R इक्वल टू A√3/2। तो R इक्वल टू A√3/4। ये हमारा BCC परमाणु के लिए त्रिज्या का फार्मूला होगा। हमने BCC में परमाणु की त्रिज्या देखी कितनी आई, R इक्वल टू √3a/4। BCC में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 0,2। अब ये दो फार्मूले आपको प्राप्त हुए। इसके बाद में अब हम BCC में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। BCC में जो संकुलन क्षमता हम ज्ञात करेंगे, तो संकुलन क्षमता हमने आपको पहले बताया हुआ है कि संकुलन क्षमता एकक सेल में उपस्थित परमाणु के द्वारा घेरा गया भाग होता है। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है, फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, संकुलन क्षमता बराबर होता है एकक यानी एक परमाणु का आयतन बटा गुणे 100। अब इसमें कितने
परमाणु होते हैं, बीसीसी में 2 परमाणु होते हैं। परमाणुओं की संख्या 2 है, अर्थात यहाँ एक परमाणु का आयतन रखने के बाद उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीसीसी में परमाणु की संख्या 2 और एक परमाणु का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बटा एकक सेल का आयतन। अब एकक सेल का आयतन यानी आयतन सेल का, यूनिट सेल का आयतन कितना होगा, एकक सेल का आयतन बराबर ए क्यूब हो जाएगा। और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी उसको हम यही निकाल लेते हैं, r = √3a/4, तो a = 4r/√3। यानी a की वैल्यू होगी 4r/√3। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 √3 r का होल क्यूब गुणे 100। इसको गुणा करेंगे तो 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर 64/3√3 r क्यूब इंटू 100। r क्यूब कैंसिल, 8 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 8 1 जा 8 और 8 जा 64, यानी 8 28 64 और 3 को 3 से कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा क्या बचेगा, अब हमारी वैल्यू हो जाएगी, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8/3 पाई आर क्यूब, यहाँ इसका होल क्यूब किया तो ये वैल्यू आपको मिली। आर क्यूब कैंसिल हो गया, 8 से 64 को काट दिया, 3 से 3 को काट दिया। अब हमारी वैल्यू यहाँ पर जो बचती है वो √3 बाई 8 पाई इंटू 100। इसे जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है 1.73 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 100/8। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो लगभग 68%, यानी बीसीसी की संकुलन क्षमता 68% होगी और इसमें जो खाली स्थान होगा वो लगभग 32% होगा। इसमें जो परमाणु के द्वारा घेरा गया भाग होगा वो 68% ऑक्युपाइड करेगा और जो खाली स्थान बचेगा वो 32% बचेगा। इस प्रकार से हमको बीसीसी के यूनिट सेल के बारे में एक चीज और ज्ञात हुई, संकुलन क्षमता कितनी होती है, वो होती है 68%। अब हम अगले वीडियो में आपको एफसीसी के बारे में, एफसीसी में यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, कितनी परमाणु की त्रिज्या होती है और एफसीसी में परमाणु की संकुलन क्षमता कितनी होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।